पता नहीं क्या खाकर तुझे तेरी माँ ने पैदा किया है। तुझे मारने चली थी मैं, तू तो बच गई, पर मेरा सुहाग उजड़ गया। तू डर मत, क्योंकि इस भवानी के साथ उस भवानी का आशीर्वाद है और मुझसे जुड़े हर रिश्ते को मैं बड़े दिल से निभाती हूँ, फिर चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का। और तुझे तो मैं परलोक पहुंचा कर रहूंगी, समझी? तुम्हारा सिर्फ नाम भवानी, लेकिन ना ही तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति है और ना ही सच्चाई, इसलिए इमली का तो तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। और रही बात मरने की, तो मरने की बात अब इमली की नहीं, बल्कि तुम्हारी है। ये रही पोस्टमार्टम की, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि केशव काका की मौत जहर पीने से हुई। वो जहर जो तुमने इमली के जूस में मिलाया था उसे मारने के लिए, गलती से वो जूस केशव काका ने पी लिया और वो चल बसे। इसलिए अब पापा जी और श्रवण जी के घर वापस लौटते ही तुम्हारा सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल के रख दूंगी मैं, और फिर होगी तुम्हारी विदाई यहाँ से सीधा सेंट्रल जेल। ये तेरी रिपोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दे। रिपोर्ट दे मुझे। नहीं। छोड़ो। विद्या। ये रही तेरी रिपोर्ट। अगर तुझे जिंदा रहना है ना, तो मुझसे पंगा मत ले, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू खुद समझ नहीं पाएगी। और तेरी इस रिपोर्ट का मैंने अग्नि संस्कार कर दिया है। जहर? अरे क्या हुआ? अपना चेहरा देख, इतनी डर गई सिर्फ बोतल से। अब मैं क्या करूं? तेरे इस खाने में जहर मिलाने से मैं अपने इन हाथों को रोक नहीं पाई। सॉरी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अच्छा? तुमने मेरे खाने में जहर। मैं मर जाऊंगी। कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे कोई बचा लो। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अरे ओ, बस कर नौटंकी, कुछ नहीं हुआ है तुझे।
क्या है इमली, तू तो बिल्कुल कच्चा नींबू निकली। कुछ नहीं मिला मैंने तेरे खाने में। अरे बहन, जो तूने खाना खाया वो तेरा आखिरी खाना नहीं था, समझी? हाँ, लेकिन कौन सा खाना कब आखिरी बन सकता है ये मैं तुझे नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, आपको वाकई लगता है कि जग्गी के पैर अब? हाँ कोकिला जी, ये तो जग्गी जी की जिद थी। इसकी वजह से हमने उनको खड़ा करके चलाने की कोशिश की, लेकिन चलना तो दूर, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए। पर डॉक्टर को इलाज तो होगा ना? इलाज नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिलहाल जो उनके पैरों की हालत है उसमें उनका किसी तरह से ठीक होना मुश्किल है। ऐसा कोई ऑपरेशन तो होगा, ऐसी कोई कसरत जिससे वो थोड़ा तो फर्क पड़ सके? देखिए, मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर ठीक होने में कितना वक्त लगेगा ये कह नहीं सकता। फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें अपने मनोबल से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से और फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक हुए हैं। बस तो फिर डॉक्टर साहब, आप उस लिस्ट में हमारे जग्गी का नाम भी रख दीजिए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव सोच है ना, वो तो हमारे जग्गी में कूट कूट के भरी हुई है। न हम हिम्मत हारेंगे और ना ही जग्गी को हिम्मत हारने देंगे। डॉक्टर, आपसे यही विनती करती हूँ, जग्गी को यहाँ से घर ले जाने से पहले कृपया आप हमें बताएं कि अब आगे का इलाज कैसे होगा। श्योर। एक्सक्यूज मी। उर्मिला बहन, जग्गी को अपने पैरों पर चलता फिरता करने के लिए मैं कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी, खास करके तब जब जग्गी की माँ उर्वशी की ऐसी हालत है, तब तो मेरी जिम्मेदारी दुगुनी बन जाती है। मैं किसी भी कीमत पर जग्गी को उसके पैरों पर खड़ा करके ही रहूंगी। हम सब आपके साथ हैं विवाह जी। अब आप देखना, हम सब मिलकर जग्गी को फिर से पहले जैसा दौड़ता कर देंगे। कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही हो। जग्गी जी, आप बस आराम कीजिए और इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अरे काहे की हिम्मत गोपिका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पैरों को हुआ क्या, कैसे हो सकता है मेरे साथ, जबकि मैंने तो खुद मर मर के दूसरों की मदद की। जब मेरी बारी है तो 3 घंटे तक वहां पड़ा रहा मैं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर हॉस्पिटल अब जाएंगे तो आपकी पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इतने लोग, इसकी मदद कोई ना कोई कर ही देगा। ये समझ नहीं आ रहा गोपिका, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? जग्गी जी, इसमें मेरी भी गलती थी। जब आपका वो एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह वहां से मैं भी वहीं से गुजर रही थी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा। मैं सच कह रही जग्गी जी, मुझे नहीं पता था कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तक कि देखने के लिए मैं गाड़ी से भी उतरी। मैं मदद करना चाहती थी, मेरा दिल कह रहा था कि मुझे मदद करनी चाहिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था और बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था, इसलिए मैंने भीड़ देखी और मुझे लगा कोई ना कोई मदद कर देगा।
इसलिए मैं उससे पूजा के लिए चली गई। काश मैं आगे बढ़ गई होती। अब 3 घंटे तक वहां नहीं पड़े रहते जग्गी जी। काश उस समय मैं आपको देखी, काश मैं आपकी मदद कर लेती तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। गोपी, यदि तुम्हारी जग्गी के साथ बातचीत खत्म हुई हो तो हमें भी मौका दो। और नहीं तो क्या जग्गीड़ा, किसी को कुछ बताना नहीं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के लड्डू लेकर आई हूँ। Guys, just chill. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम लोग भी चिल करो और मुझे भी चिल करने दो ना। Hey, रिलैक्स। जब जेब में पैसे नहीं थे तो आया क्यों इस क्लब में? और तुम्हारे जैसे खाली जेब वालों को सपने में भी ऐसे क्लब में नहीं जाना चाहिए, समझा? hey, इसे यहाँ से बाहर फेंक कर आओ। दोबारा इस क्लब के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। इधर आ, चिल करो ना। सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे एंजॉय करने दो, बस 5 मिनट। और मैं पेमेंट दे के जाऊंगा, तुम्हें भी एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है? लगता है तुझे बात समझ में नहीं आ रही। मैं माँ के लिए नहीं गया था, फिर सोचा कि घर में एक और इंसान भी है जिसकी अहमियत मेरी जिंदगी में मेरी माँ जितनी है। मैं हूँ अहमद, इसका पति अभी जिंदा। जग्गी जी, इसमें मेरी भी गलती थी। मैं वहीं से गुजर रही। मुझे लगा कोई ना कोई मदद इससे पूजा के लिए चली गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।